आज का पाइथन टॉपिक है टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन फंक्शंस। आर्ग्यूमेंट्स तो आप समझ गए होंगे कि फंक्शन में जो वैल्यू पास की जाती हैं वो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। इस सिंपल इंटरेस्ट नाम के फंक्शन में 3 पैरामीटर्स हैं P, R, N। जब हम इनकी वैल्यू 1000, 12 और 2 पास करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और जब ये वैल्यूज़ यहाँ रिसीव होती हैं फंक्शन में तो इन्हें हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो जो ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं किसी भी फंक्शन में, ये 3 टाइप के होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला टाइप है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, दूसरा टाइप है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, तीसरा टाइप है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट, जिसको हम बिल्कुल लास्ट में सीखेंगे। मगर शुरुआत में हमको ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सीखने हैं, पोजिशनल और डिफ़ॉल्ट। तो पोजिशनल और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, इनको मैं सिखा देता हूँ। पोजिशनल तो आपने चलाए भी हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। जैसे इस सिंपल इंटरेस्ट नाम के फंक्शन में 3 पैरामीटर हैं, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, N फॉर पीरियड या टाइम। तो इसको हम PRT कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PRT करेंगे तो यहाँ भी हमें T चेंज करना होगा। ये हो गया प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। जब किसी फंक्शन में 3 पैरामीटर होते हैं तो वैल्यूज़ भी कितनी पास करनी होती हैं? 3 वैल्यू पास करनी होंगी। तो 1000 किसको मिलेगा? P को मिलेगा। 12 किसको मिलेगा? R को मिलेगा। और 2 किसको मिलेगा? T। तो इसी को हम कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, यानी जिस पोजीशन की वैल्यू आप पास कर रहे हैं उस पोजीशन वाले पैरामीटर को वो वैल्यू मिलेगी। पहली वैल्यू पहले पैरामीटर को, दूसरी वैल्यू दूसरे पैरामीटर को, तीसरी वैल्यू तीसरे पैरामीटर को। ये कहलाता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। नाम तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है, मगर ऐसा तो हमने पहले भी किया ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो वही आंसर आएगा जो इससे पहले हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था। देखिए आंसर आया 240। आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी हमने इसी फंक्शन को यूज़ किया था, तो यही आंसर आया था। आंसर आने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये हम अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट्स के टाइप क्या होते हैं। तो पहला आपने समझ लिया पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जिसमें जिस पोजीशन की वैल्यू आप भेजेंगे उस पोजीशन के पैरामीटर में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब दूसरा है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब अगर हम किसी पैरामीटर की वैल्यू पहले से ही फिक्स कर दें, जैसे मैंने यहाँ पर T को 2 कर दिया है, तो अब T की वैल्यू अगर आप पास करते हो, जैसे मैंने T की वैल्यू 3 पास करी है, 1000 किसको मिला? P को मिला। 12 किसको मिला? R को मिला। और 3 किसको मिला? दिस T को मिला, जो ये T है। तो अगर आप वैल्यू पास कर देंगे तो वो नई वैल्यू ले लेगा, और अगर आप वैल्यू पास नहीं करेंगे तो वो क्या ले लेगा? T की वैल्यू 2 ले लेगा। इस टाइम आप इस फंक्शन को देख रहे होंगे, जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ 2 पैरामीटर के साथ कॉल कर रहा हूँ, और वैसे फंक्शन बनाते टाइम मैंने 3 पैरामीटर दे रखे हैं, P, R, T। मगर पास कर रहा हूँ P और R की वैल्यू, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली जो मैंने लिख रखा है 2, वो ले लेगा। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब पैरामीटर की वैल्यू आप पहले से फिक्स कर देते हो। अगर आप पैरामीटर पास करते हो तो नई वैल्यू जाती है, और पैरामीटर पास नहीं करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेता है। तो इस केस में आपने T को पास नहीं कर रखा है, तो T की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम को भी रन कर लेते हैं। देखिए आपने T की वैल्यू पास नहीं करी है, उसके बाद भी T
यूज़ हो रहा है। अब हम t की वैल्यू को एंटर कर देते हैं, मान लेते हैं 4 एंटर कर देते हैं और अब रन करते हैं। तो अब आंसर आया 480। क्यों? क्योंकि t वैल्यू अब 2 ना रह के 4 हो गई है। यानी अब तीसरा आर्ग्यूमेंट जो है, तीसरा पैरामीटर जो है, जो t नाम से है, टाइम जो है, वो अब ऑप्शनल हो चुका है। यानी आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप देंगे तो आपकी दी हुई वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी और नहीं देंगे तो जो वैल्यू आपने डिफ़ॉल्ट दे रखी है वो यूज़ हो जाएगी। तो आपने 2 टाइप के आर्गुमेंट सीख लिए। पोजिशनल, जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन की वैल्यू उस पैरामीटर को मिल जाएगी। डिफ़ॉल्ट यानी ऑप्शनल टाइप के आर्गुमेंट हो जाएंगे, यानी आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो ले लेगा, नहीं प्रोवाइड करोगे तो जो उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो ले लेगा। मेरे हिसाब से अभी इन 2 टॉपिक्स को ही आज हम कवर करेंगे, और इसलिए क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है हमने। अभी हम 3-4 दिन तक और ही फंक्शंस को पढ़ेंगे, और किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैं इसको YouTube पे भी अपलोड कर दूंगा, जो आप कमेंट्स में आप अपने आंसर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वही आंसर दे दूंगा। और चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप डाल सकते हैं।